सभी को जय हिंद। मैं नितिन कोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से बहुत सारे कैडेट्स हैं जो 2025 में वो एनसीसी ए सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हैं। तो आप सभी कैडेट्स को आज के इस वीडियो में मैं ए सर्टिफिकेट का जो ऑफिशियल सिलेबस है, जो डीजी एनसीसी ने आपके लिए सिलेबस बनाया है, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो सभी जितने भी हमारे जेडी और जेडब्ल्यू वाले कैडेट्स हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले उसके सिलेबस का पता होना जरूरी है। तो वीडियो ध्यान से देखना। वीडियो के लास्ट में जो है आप सभी को मैं ये पीडीएफ भी देने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री में। और ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं एनसीसी न्यूज ए सर्टिफिकेट सिलेबस अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स एंड 2025। तो बच्चों, इस साइड में आपके पेपर, इधर यूनिट एंड इधर रिटर्न मार्क्स होंगे, प्रैक्टिकल नंबर होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पासिंग मार्क्स यहाँ पे शो करेंगे। ओके, तो आपका पार्ट 1 होता है बच्चों ड्रिल, और ड्रिल से ए सर्टिफिकेट के एग्जाम में 0 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा, बट प्रैक्टिकल में 80 नंबर का आपका ड्रिल होता है, इस बात को याद रखना। उसके बाद बात करेंगे वेपन ट्रेनिंग। अब 80 में से यहाँ पे जो है वो आपको 26.4 यानी कि लगभग 27 नंबर आपको पासिंग के लिए लाना पड़ेगा। ये चीज भी आप सभी कैडेट्स यहाँ पे याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे बच्चों वेपन ट्रेनिंग यानी कि पार्ट 2। वेपन ट्रेनिंग से 30 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल 30 नंबर का होगा। टोटल मिला के 60 नंबर होंगे। 60 में से आपको जो है वो 19.8 यानी कि लगभग यहाँ पे 20 नंबर आपको पासिंग के लिए लाना पड़ेगा। मिसलेनियस बच्चों, मिसलेनियस का मतलब क्या होता है? इसमें ये सारे सब्जेक्ट मिक्स्ड है, यानी कि एनसीसी जनरल से लेकर बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया, ये जितने भी सब्जेक्ट है इनको नाम दिया गया है मिसलेनियस। अब मिसलेनियस का पेपर आपका 205 नंबर का होता है। तो 205 में से जो है प्रैक्टिकल इसके ऊपर नहीं होगा। 205 में से आपको यहाँ पे 67.65 लगभग 68 नंबर आपको यहाँ पे लाने पड़ेंगे अगर आप पास होना चाहते हो मिसलेनियस में। तो ओके, अब बात करेंगे मिसलेनियस में कौन कौन से चैप्टर है। तो पहला है एनसीसी जनरल। एनसीसी जनरल से 10 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस से 20 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो बच्चा पर्सनालिटी डेवलपमेंट से 35 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे, याद रखना पर्सनालिटी डेवलपमेंट अलग है। उसके बाद आएगा लीडरशिप। तो लीडरशिप से जो है वो 20 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट अलग है, लीडरशिप अलग है, दोनों भी अलग अलग चैप्टर है। ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट से 15 नंबर के लिए क्वेश्चन। सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट से 40 नंबर के लिए क्वेश्चन। हेल्थ एंड हाइजीन से 25 नंबर के लिए क्वेश्चन। एडवेंचर एक्टिविटीज से जो है वो 20 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। एंड ऑब्स्टाइकल ट्रेनिंग से 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। एंड बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया जो एक न्यू सब्जेक्ट, एक नया चैप्टर है, इससे जो है वो आपके एग्जाम में 15 नंबर के लिए क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे बच्चों टोटल, अभी बच्चों ये ड्रिल से लेकर ये बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया है, इसको कहा जाता है कॉमन सब्जेक्ट। याद रखना, आपके पेपर को 2 सब्जेक्ट में बांटा गया है, एक तो है कॉमन सब्जेक्ट। ओके, तो इसे कॉमन सब्जेक्ट कहा जाता है। कॉमन सब्जेक्ट आएगा आपका 240 का, और प्रैक्टिकल आएगा बच्चों आपका 110 का। अब बात करेंगे आपके स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के बारे में। जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है ना, तो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट को पार्ट 4 कहा जाता है। तो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में जो है वो 110 नंबर के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होता क्या है? ये जो आर्म फोर्सेस से लेकर कम्युनिकेशन जो है ना, इन सभी यूनिट को मिलाकर के एक नाम दिया गया है जिसको कहा जाता है स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। और स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में जो है वो 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। टोटल मिलाओगे तो 150 का आपका स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होता है, और उसमें से जो है वो 49.5 यानी कि लगभग 50 नंबर आपको यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा अगर आप ए ग्रेड लेना चाहते हो। तो ओके, यानी कि पास होना चाहते हो तो ये चीजें आपको यहाँ पे 50% आपको लेना ही पड़ेगा। अब बात करेंगे बच्चों आर्म फोर्सेस। तो आर्म फोर्सेस के ऊपर 25 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। मैप रीडिंग से 20 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल चलेगा वो है आपका 20 नंबर का, याद रखना। तो प्रैक्टिकल 20 नंबर का होता है मैप रीडिंग के ऊपर। फील्ड क्रैप एंड बैटल क्रैप से 25 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे, और आपका प्रैक्टिकल होगा 20 नंबर का। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट है आपका मिलिट्री हिस्ट्री। मिलिट्री हिस्ट्री से 30 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से 10 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल 0 होगा। ओके, तो अभी बात करेंगे, बहुत बच्चों को ये नहीं पता है कि सर प्रैक्टिकल किस किस चैप्टर का प्रैक्टिकल होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, प्रैक्टिकल होगा आपका ड्रिल का प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद में आपका वेपन ट्रेनिंग का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, ये 2 हो गए।
उसके बाद आपका मैप रीडिंग का प्रैक्टिकल होगा और फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट का प्रैक्टिकल होगा। ये 4 सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। ओके, अब इन सभी की टोटल करेंगे तो टोटल मिला के आपका पूरा पेपर होता है बच्चा 350 नंबर का, और 150 का आपका प्रैक्टिकल होता है, 350 का रिटर्न, 150 का प्रैक्टिकल। बच्चा आपको 165 नंबर चाहिए पासिंग के लिए। अगर आप पास होना चाहते हो तो आपको 500 में से जो है वो 165 नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके आप पास हो सकते हो। ओके, अब ये 500, प्रैक्टिकल होगा आपका 150, रिटर्न होगा 350, यानी कि टोटल मिला के आपका पेपर बनेगा 500 का। अगर आप ए ग्रेड लेना चाहते हो ए सर्टिफिकेट में तो 350 प्लस आपको नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आप बी ग्रेड लेना चाहते हो तो 275 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे 500 में से। सी ग्रेड लेना चाहते हो तो 165 प्लस आपको नंबर लाना पड़ेगा 500 में से, तब जाके आप इस तरीके से ग्रेड ले सकते हो। ओके, और याद रखना काफी इंपॉर्टेंट सिलेबस है, सभी इसको अच्छी तरीके से एक बार रीड जरूर कर देना। अब बहुत सारे कैडेट के दिमाग में एक डाउट है कि सर हम पढ़ाई करेंगे तो कहाँ से करेंगे। और एक बात यहाँ पे बता देता हूँ, जितने भी जेडी वाले बच्चे हैं तो आपके एग्जाम में टोटल 140 क्वेश्चन होंगे। जेडी आपके पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे, तो टोटल आपके पेपर में 140 क्वेश्चन होंगे, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ओके, 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, 140 क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे। अब बात करेंगे आप सभी जेडी वाले कैडेट पढ़ाई कहां से करेंगे। देखिए, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में, आप सभी के पास मोबाइल है, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, वहां पे आपको सर्च करना है मिशन कैडेट ऐप। ये जो ऐप है ना, इसको इंस्टॉल करो। 1 लाख से भी ज्यादा के बच्चे जो है वह इस ऐप से पढ़ते हैं, तो आप भी अपनी पढ़ाई शुरू कर देना। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, ऐप को ओपन करना है, फिर आर्मी विंग, नेवल विंग और एयर विंग, जिस भी विंग के आप कैडेट हो, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट, ओके, ये सारे हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो जेडी वाले कैडेट ये ए सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी जिसको भी पीडीएफ चाहिए था ये वाला बिल्कुल फ्री में, तो पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा सिलेबस का, तो जेडी वाले बच्चे ए सर्टिफिकेट के एग्जाम के ऊपर आप क्लिक करो। जैसे ही ऐप को ओपन करोगे तो एक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आपके सामने जो है वो सिलेबस लिखा हुआ नजर आएगा। ओके, तो सिलेबस के ऊपर आपको क्लिक करना है और एक ऑप्शन आएगा नीचे डाउनलोड पीडीएफ का, तो वहां पे क्लिक करके डाउनलोड पीडीएफ भी आप कर सकते हो। और व्हाट्सएप के ग्रुप और टेलीग्राम का ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर जेडी वालों को बेस्ट पीडीएफ चाहिए अपने आने वाले एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो और अपने लिए बेस्ट पीडीएफ ले सकते हो। इसमें आप आपका नाम, बटालियन का नाम, सर्टिफिकेट और यहाँ पे आपको लैंग्वेज आपको बताना है, व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर देना है। ओके, और यहाँ पे ये सारे पेड पीडीएफ आपको मिलेंगे, 50 से भी ज्यादा के पीडीएफ है, और इसकी प्राइस है 199 रुपीज। तो जिसको भी लेना है, चाहे आप ए की कैडेट हो, बी की कैडेट हो, सी के कैडेट हो, तीनों के लिए भी अलग अलग पीडीएफ है, तो तीनों भी आप अपने लिए पीडीएफ को ऑर्डर कर सकते हो। ये नंबर पे कॉल करें और अपने लिए बेस्ट पीडीएफ को अभी ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए। ओके, तो बिल्कुल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में। सभी क्लास में आया करो, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।